नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट में। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग देश की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। राजनाथ सिंह ने कहा, योग हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई स्फूर्ति को जोड़ता है। योग उसे कहते हैं जो हमारी तन, मन, बुद्धि और आत्मा इनमें एक आत्मीयता ला सके। अयोध्या में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या की पावन धरती को प्रणाम किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मुद्दे को बीजेपी की चाल बताया। कहा, बीजेपी असल मुद्दे से भटकाकर जनता को भ्रमित कर रही है। इस दौरान अखिलेश ने अयोध्या में हुए 5 साल की बेटी के रेप के मुद्दे को भी उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार पर ब्राह्मण की बेटी की मदद न करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस सुनवाई हुई और 5 मिनट तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने सख्त निर्देश दिया कि वाराणसी लोअर कोर्ट कल तक कोई आदेश नहीं जारी करेगी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि इस मामले में रोज सुनवाई हो रही है और नए फैसले दिए जा रहे हैं। आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आजम खां को मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत दी। उन्नाव में एसपी दिनेश त्रिपाठी ने गंगाहाट कोतवाली में की बैठक। 100 दिन के लक्ष्य के तहत काम को लेकर हुई बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के एसपी ने दिए निर्देश। लखनऊ में ग्रामीण में प्रभारी निरीक्षकों का तबादला। 4 प्रभारी निरीक्षकों का हुआ तबादला। निगोहा जितेंद्र कुमार सिंह को भेजा और बीकेटी थाना ग्रामीण को प्रभारी निरीक्षकों का तबादला। पुलिस लाइन सुनील कुमार बने निगोहा प्रभारी निरीक्षक। बीकेटी अरविंद कुमार राणा बने एसपी ग्रामीण का पीआरओ। प्रवीण कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक इंटौजा बनाया गया। गाजीपुर में भारत के अति प्राचीन हथियारम मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति महाराज ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भवानी नंदन यति जी महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी के वजूखाने में जो मिले हैं वो वहीं शंकर हैं। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और महायोगी गोरक्षनाथ जी का दर्शन किया है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। आगरा में आज से लगेगी हुनर हाट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आगरा पहुंचे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट में देश भर के शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बुलंदशहर में तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल। कमर पर पिस्तौल, हाथ में बियर, युवक का वीडियो वायरल हुआ। खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन करता दिख रहा युवक। वीडियो में नोटों को हवा में उड़ाता भी दिख रहा है युवक ने खुद सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है। ललितपुर में नाबालिग किशोरी से रेप कांड का मामला। पुलिस ने सिपाही समेत 4 और को किया गिरफ्तार। चोरों ने एसएचओ तिलक घारी को भगाने में मदद की थी।
जेल ले जाते समय कार चालक फूट फूट कर रोया। एसआईटी की जांच में सिपाही समेत 4 को बनाया आरोपी। एसआईटी टीम ललितपुर में डाले हैं डेरा, हो रही जांच। बिजनौर में किराने की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, संभावना ये जताई जा रही है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। अयोध्या में पति की पिटाई से पत्नी की मौत। पिटाई से पत्नी हुई थी गंभीर घायल, जिससे पत्नी के सिर में चोट भी लगी थी और अस्पताल से घर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। हाथ में रिवॉल्वर लेकर शख्स कर रहा हर्ष फायरिंग। शख्स रिवॉल्वर से लगातार 3 बार हर्ष फायरिंग किया। उन्नाव में दिखा तेज रफ्तार का कहर। मैजिक ने खड़ी बैंड बाजा ट्रॉली में टक्कर मारी। सड़क किनारे बारात के लिए खड़ी थी बैंड बाजा ट्रॉली। हादसे में 4 बैंड बजाने वाले युवक घायल। चंदौली में भी दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने 3 बोलेरो में मारी टक्कर। नवही पुलिया पर भी कुछ लोगों ने मारी टक्कर। हादसे में करीब 8 लोग घायल। जौनपुर में एक बारात के साथ दबंगों ने की मारपीट। घटना में एक युवक घायल, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान लाखों रुपए से भरा दूल्हे के पिता का बैग बदमाश लेकर फरार हो गए और बारात की महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई। कौशांबी जिला जेल में बंदियों को मिलने वाली कच्ची जली रोटियों से अब छुटकारा मिल गया है। जेल प्रशासन ने रोटी बनाने की इलेक्ट्रॉनिक रोटी मशीन लगवा दी है। इस मशीन से 1 घंटे में लगभग 3000 रोटियां बन रही हैं। मशीन और बर्तनों को किस तरह से ऑपरेट किया जाए, इसकी बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कानपुर में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। पड़ोसियों ने दी पुलिस को हत्या की सूचना। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। बुलेट बाइक को डीसीएम ने मारी टक्कर और मौके पर दोनों युवकों की मौत। जौनपुर में डीएम की गाड़ी के सामने लेटी फरियादी महिला। चंदवक पुलिस पर न्याय नहीं दिलाने का आरोप। केराकत तहसील प्रशासन और चंदवक पुलिस पर आरोप। महोबा में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का रसोइयों से पैर दबवाते वीडियो हुआ वायरल। रसोइयों से स्कूल का काम न करवाकर प्रधानाचार्य अपनी सेवा करवा रही हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने भी दिया इस्तीफा। दूसरे पार्टी के विवादित लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने से थे नाराज। देहरादून में वन विभाग के मुखिया का बदला नाम। विनोद सिंघल होंगे वन विभाग के मुखिया। विद्युत नियामक आयोग का मंथन शुरू। बिजली के दाम बढ़ने पर शुरू हुआ मंथन। ऊर्जा विभाग की ओर से बढ़ाए गए थे दाम। शिव भक्तों की पुलिस कर रही मदद। देवधाम एक पहुंच रही है और श्रीनगर पुलिस तीर्थयात्रियों को वाहन से पहुंचा रही है पुलिस। पौड़ी जिले के मवालसियों पट्टी के ग्राम पुसौली में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान को भारी क्षति पहुंची है। ग्राम प्रधान पुसौली सुरेश पंत ने बताया कि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से मुकेश चंद्र पुत्र वंशीधर पंत के घर पर भारी नुकसान हुआ। घर के छत की मुंडेर, दीवार और सीढ़ियां टूट गईं और साथ ही घर का बिजली का मीटर बुरी तरह से जल गया और टीवी, फ्रिज, रिसीवर सहित पूरे घर की विद्युत लाइन जल गई।
फिल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक संग कियारा पहुंची इंदौर। कार्तिक और कियारा की फिल्म भूल भुलैया 2 शुक्रवार को रिलीज हो रही है। पायल रोहतगी ने कंगना रनौत को किया अनफॉलो। पायल लॉकअप सीजन 1 की रनरअप थी। पायल ने शो को लेकर ट्वीट किया। ऐश्वर्या राय ने कांस 2022 के दूसरे दिन अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। ब्लैक फ्लोरल गाउन में ऐश्वर्या ने लगाई आग। सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को गिरावट के साथ हुई बंद। सेंसेक्स 54,208 पर और निफ्टी 16,240 पर। आम आदमी की जेब को एक बार फिर से झटका लगा है। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1,000 रुपए के पार पहुंच गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 रुपए 50 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,003 रुपए हो गए हैं। घरेलू एलपीजी के अलावा कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 8 रुपए महंगा हुआ है। 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2,354 रुपए का मिलेगा। ट्विटर के कर्मचारियों का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में कहा एलन मस्क को एस्पर्गर नाम की बीमारी। एलन ने कहा ट्विटर एग्जीक्यूटिव फ्री स्पीच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति 2018 को मिली मंजूरी। पेट्रोल डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य। आईपीएल 2022 का 66वां मुकाबला नाइट राइडर्स और सुपर जायंट्स के बीच हुआ। सुपर जायंट्स की पहले बैटिंग में 210 रन बनाए। मोहसिन ने केकेआर के खिलाफ 20 रन देकर हासिल किए 3 विकेट। लखनऊ मैच जीतकर टॉप 2 में हुई शामिल। डीकॉक ने बनाया सीजन का सबसे बड़ा शतक। डीकॉक ने 140 रनों की मैच विनिंग की खेली पारी। भारत ने रविवार को 73 साल बाद थॉमस कप जीतकर रचा इतिहास। थॉमस कप में जीत से वैसा माहौल बनेगा जैसा 1983 के बाद क्रिकेट के लिए बना था। क्वाड समिट में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान जाएंगे और इस समिट में पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। पचासी दिन बीते रूस यूक्रेन की जंग को। यूक्रेन के शहरों पर अब भी हमले जारी। यूक्रेनी का दावा पूर्वी डोनबास में रूसी हमले असफल रहा है। ब्राजील में एक अनोखी घटना हुई। यहां 3rd ईयर की एक मेडिकल स्टूडेंट गैब्रिएला बारबोजा को प्रोफेसर ने गर्दन के ट्यूमर की जांच कैसे की जाती है ये बताने के लिए उसे मदद करने के लिए कहा। गैब्रिएला ने कहा कि वहां मौजूद सभी स्टूडेंट के सामने जांच के लिए मरीज बनकर अपनी भूमिका अदा की। जब क्लास खत्म हुई तो प्रोफेसर ने कुछ उसकी गर्दन में परेशानी वाले लक्षण देखे और जांच करवाने के लिए कहा। गैब्रिएला ने उनकी सलाह पर जांच करवाई तो पता चला कि उसे पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है, जो थायराइड कैंसर का सबसे आम प्रकार है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,364 नए मामले आए सामने। 10 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केसों की संख्या 17,693।